Good morning friends, I hope you all are doing well and studying well, and I am also fine. So in today's video we will talk about protection of children from sexual offences act 2012 पॉक्सो एक्ट के बारे में हम जानेंगे। तो अभी हाल फिलहाल चाइल्ड मैरिज, अनमेरिटल रेप और स्पाउसल रेप ये काफ़ी न्यूज़ में है। तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि हमें पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी हो। काफ़ी सारे केस भी ऐसे कोर्ट में आते रहते हैं कि मैरिटल रेप, that is the act of sexual intercourse with one's spouse without the spouse consent, that trying to maintain physical relationship with someone, even with your spouse after marriage without consent, would it be considered as a rape? फाइन। सो ऐसे केसेस काफ़ी कोर्ट में भी चल रहे हैं। तो ऐसे में इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि हमें पॉक्सो एक्ट के बारे में मालूम हो, बिकॉज जो मैरिटल रेप जो होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, अगर चाइल्ड मैरिज का केस है तो उस केस में ये किस तरीके से काम करेगा। तो जब हमें व्हेन वी यूज सच डेटा, किसी एक्ट का मेंशन कर दिया या कोई आईपीसी का कोई सेक्शन लगता है, तो इट इंक्रीज द वेटेज ऑफ आवर आंसर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो जो फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन वो है कि कोई भी एक्ट होता है उसका जो सेक्शन 2 होता है, उसमें एक्ट के सेक्शन 2 में हमेशा टर्मिनोलॉजीज मेंशन होती है। जो भी उस एक्ट में टर्मिनोलॉजीज यूज करी जाती है, जो भी वर्ड्स यूज करे जाते हैं, तो वो वर्ड किस चीज को इंडिकेट करते हैं या उस वर्ड का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो सेक्शन 2 में हमेशा टर्मिनोलॉजीज मेंशन करी जाती है। तो इफ समवन आस्क कि XYZ जो एक्ट है उसके सेक्शन 2 में क्या मेंशन है, तो उस टाइम पे हमको क्लियर रहना कि सेक्शन 2 में, किसी भी एक्ट के सेक्शन 2 में हमेशा उस एक्ट में यूज करी गई टर्मिनोलॉजीज का मेंशन होता है। तो सबसे पहले इसमें हम टर्मिनोलॉजीज को देखते हैं। तो सबसे पहला चाइल्ड, तो चाइल्ड इस एक्ट में जो यूज करा गया है, उस चाइल्ड का मतलब क्या होता है। तो चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, तो कोई भी पर्सन है बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स वुड बी कंसिडर एज चाइल्ड। फाइन। नाउ द सेकेंड थिंग इज चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मतलब क्या है, मीन्स एनी विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मतलब विच इज क्लियरली विजिबल। फाइन। कहते हैं ना कि आई सेड समथिंग इन एक्सप्लिसिट टर्म्स, की मतलब साफ शब्दों में कहना है। एक्सप्लिसिट मतलब जिसका विच इज क्लियरली विजिबल। और ठीक है, तो depiction of sexually explicit conduct involving a child which include photography, video, digital or computer generated image indistinguishable from an actual child and image created or modified but appears to depict a child, that would be considered as child pornography। ठीक है, तो इस एक्ट में 4 तरह के जो सेक्सुअल असॉल्ट है वो मेंशन करे गए हैं। जो सबसे फर्स्ट एक्ट है, इसमें जो फर्स्ट असॉल्ट है जो सेक्शन 3 में मेंशन, आई थिंक पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। उसके बाद में सेक्शन 4 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट दी गई है। फिर सेक्शन 5 में एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। फिर उसके अगले सेक्शन में इसकी पनिशमेंट। उसके अगले सेक्शन में सेक्सुअल असॉल्ट, उसकी पनिशमेंट। देन एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, फिर उसकी पनिशमेंट। ठीक है, तो हम ये असॉल्ट के बारे में एक एक को पढ़ेंगे कि क्या होता है इस सेक्सुअल असॉल्ट में, किस एक्ट को पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कंसिडर करा जाएगा और किस एक्ट को एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कंसिडर करा जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन एक्चुअल इंटरकोर्स टेक प्लेस, सो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इसको हम PSA भी बोलेंगे। सो व्हेन वन पेनिट्रेट पेनिस और एनी ऑब्जेक्ट और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट पेनिस, और इफ मैनिपुलेट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड टू कॉज पेनिट्रेशन इनटू द वजाइना, माउथ, यूरिथ्रा और एनस ऑफ अ चाइल्ड, और मेक द चाइल्ड टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। ठीक है, तो इस सेक्सुअल असॉल्ट में क्या होता है, द पर्सन ट्राई टू पेनिट्रेट या पेनिस या फिर बॉडी का कोई और पार्ट, या वो चाइल्ड को इस तरीके से मैनिपुलेट करता है कि चाइल्ड पेनिट्रेट करता है हिज और हर बॉडी पार्ट। ठीक है, तो इसमें फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें दोनों के पर्सपेक्टिव को साथ में लेके चलना है। तो ऐसे केस में जहाँ पे एक्चुअल पेनिट्रेशन होता है, ठीक है, इन केस ऑफ पेनिस में आएगा वेजाइना, माउथ, यूरिथ्रा और एनस।
और किसी ऑब्जेक्ट और कोई और बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पेनिस के केस में माउथ नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे एक्ट को हम बोलेंगे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जहां पे पेनिट्रेशन एक्चुअली हो रहा है, ठीक है। अगर आप खुद के साथ करवा रहे हो या आप खुद चाइल्ड के साथ भी कर रहे हो या आप चाइल्ड से किसी और के साथ करवा रहे हो, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। या if that person apply mouth to the penis, vagina, anus or urethra of the child or make the child to do so with him or any other person, तो ऐसे केस में ऐसे असॉल्ट को हम बोलते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, फाइन। और ऐसे असॉल्ट में जो पनिशमेंट होती है, ऐसे असॉल्ट में जो पनिशमेंट होती है 10 साल की, 10 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की, ठीक है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा आपको मिल सकती है, ठीक है। और अगर जो चाइल्ड था, अगर वो 16 ईयर्स से कम का था जिसके साथ में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो आपको 20 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा मिल सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब हम देखते हैं किसके बारे में, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, ठीक है। तो अगर एग्रावेटेड का लिटरल मीनिंग की अगर हम बात करें, तो एग्रावेटेड का लिटरल मीनिंग होता है टू मेक समथिंग मोर सीरियस और मोर वर्स, किसी चीज को ज्यादा मतलब उसको वर्स बनाना, उसको और उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करना बेसिकली। सो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में क्या होता है, अगर यहाँ पे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा था, अगर इफ whoever being a police officer, member of armed forces or security forces or a public servant or staff of a jail or protection home or other place of custody, staff of a hospital whether government or private, staff of an educational or, ठीक है। तो स्टाफ ऑफ अ हॉस्पिटल वेदर गवर्नमेंट और प्राइवेट, और स्टाफ ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, अगर इस कैटेगरी के लोग अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं किसी चाइल्ड के साथ में, तो उसको एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ये सब मेंबर्स का अगर हम देखें, अगर इनका कैरेक्टर देखें, तो ये एक मतलब बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है। एंड दे आर फॉर द सर्विस ऑफ द पीपल, चाहे वो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट एंड स्टाफ के मेंबर है, किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के स्टाफ या मैनेजमेंट के स्टाफ है, या फिर किसी कस्टडी होम के स्टाफ के मेंबर है, या कोई पुलिस ऑफिसर है, आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर है। तो ये सब लोग क्या होते हैं, लोगों की सेवा के लिए होते हैं, ठीक है। लोग इन पे विश्वास कर सकते हैं। अगर ऐसे लोग अगर ये काम करेंगे, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एन एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। और इफ अ पर्सन कमिट्स PSA यूजिंग डेडली वेपन, किसी डेडली वेपन का हथियार यूज करते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए, या फिर कोई कोरोसिव सब्सटेंस यूज करते हैं, और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के दौरान अगर बच्चे को ग्रीवियस इंजरी हो जाती है, या बच्चा प्रेग्नेंट हो जाए, या वो पर्सन बच्चे को HIV से इन्फ्लिक्ट कर दे, ठीक है, या कोई और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज उस बच्चे को हो जाए, या उस बच्चे की डेथ हो जाए, तो ऐसे केसेस कौन से होते हैं, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। नाउ यू कैन ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में क्या हो रहा था और इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें इंटेंसिटी बढ़ गई है, ठीक है। अगर किसी भी धारदार या जानलेवा हथियार का यूज करके पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है, या कोई कोरोसिव सब्सटेंस अगर वो यूज करते हैं बच्चे की बॉडी पे, जैसे कि फायर या कुछ, ठीक है, या कोई मेटल का कुछ, जैसे हमें सुनने को मिलता है कि रेप के दौरान कोई मेटालिक रॉड वगैरह वो यूज़ करते हैं, ठीक है, या बच्चे की मृत्यु हो जाती है, या बच्चा प्रेग्नेंट हो जाता है, या बच्चे को HIV हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे केस में एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा, ठीक है। और किस केस में, ठीक है। और हु एवर टेक एडवांटेज ऑफ चाइल्ड मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, कई बच्चे मेंटली स्टेबल नहीं होते, अगर किसी की मेंटल और फिजिकली डिसेबिलिटी का फायदा उठाकर अगर कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, और कमिट PSA मोर देन वंस और रिपीटेडली, ठीक है, एक बार से ज्यादा या कंटिन्यूअसली या रिपीटेडली करता आ रहा है किसी बच्चे के साथ में ऐसा, या कमिट करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड बिलो 12 साल के कम जो बच्चा जो 12 साल से छोटा है उसके साथ में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है, या कोई बच्चे का रिश्तेदार है, ठीक है। अब वो रिश्तेदार शादी से भी हो सकता है या फिर एडॉप्शन से भी हो सकता है, तो किसी भी तरीके से अगर उसका रिश्तेदार है या उसने उसको अडॉप्ट कर रखा है, कस्टडी में है बच्चा अगर उनकी में, अगर ऐसे लोग अगर ऐसा करने लगेंगे, उसको एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बोलेंगे। तो हु एवर बीइंग रिलेटिव ऑफ चाइल्ड और इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी ऑफ चाइल्ड कमिट PSA और कमिट PSA नोइंग द चाइल्ड इज प्रेग्नेंट, अगर ये फैक्ट वो जानते हैं कि चाइल्ड प्रेग्नेंट है फिर भी वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करते हैं, ठीक है।
or commit PSA and attempt to murder the child, or who commit PSA and make child parade or strip naked in public, ठीक है, और who has been previously convicted of having committed any offense under the law, ठीक है, और अगर वो पहले भी पॉक्सो एक्ट के अंदर ऑफेंस करते हुए पाए जाते हैं या कमिट करे जाते हैं, गिल्टी फाउंड होते हैं, तो ऐसे केस में इसको एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा. सो यू अंडरस्टैंड कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में और एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में क्या हो रहा है. तो इसमें जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है. या तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो कि ट्रस्ट और अथॉरिटी की पोजीशन में है, जो लोगों की सर्विस के लिए है, वो अगर ऐसा काम करते हैं, या कोई रिलेटिव है बच्चे का, या बच्चे की मानसिक और शारीरिक स्थिति का फायदा उठाकर, या इस तरीके से कि बच्चे को ग्रीवियस इंजरी आए, या बच्चा प्रेग्नेंट हो जाए, या HIV हो जाए, तो ऐसे केस में उसको एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा. और इसमें जो पनिशमेंट है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट विद, जिसकी सजा उसको 20 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिल सकती है, जो कि केस बाय केस पे डिपेंड करता है. ठीक है. अब सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में अगर हम पढ़े तो सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है. इफ whoever with sexual intent, ठीक है, सेक्सुअल इंटेंट के साथ में अगर touches the vagina, penis, anus or breast of the child or make the child to do so with him or another person or does any other act with sexual intent which involves physical contact with penetration, ठीक है, तो ऐसे एक्ट को सेक्सुअल असॉल्ट बोला जाएगा. और इसमें 3 साल से लेकर 5 साल तक की सजा, साथ के साथ फाइन भी लग सकता है. और एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है. जिस तरीके से एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट था, उसी तरीके से एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट होगा अगर जो इसमें मेंशन करे गए लोग हैं और जो पहले हमने मेंशन करे थे, पुलिस फोर्स और आर्म फोर्सेस वाले लोग, वो सभी लोग, जो लोग इसमें मेंशन करेंगे, अगर वो कंडीशंस के साथ में अगर सेक्सुअल असॉल्ट अगर होता है किसी बच्चे के साथ में, तो उसको एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट कंसिडर करा जाएगा, जिसमें 5 साल से लेकर 7 साल तक की सजा और फाइन हो सकता है. ठीक है. तो ये था पॉक्सो एक्ट. दिस इज बहुत स्ट्रिक्ट है ये, एंड इनफैक्ट होना भी चाहिए. ठीक है. ऐसे लोग जो हमारी सोसाइटी में हैं, जिनकी ऐसी मेंटालिटी के साथ में रहते हैं, वो उनको बिल्कुल भी कोई स्कोप नहीं होना चाहिए उनके बचने का. इनफैक्ट मैं तो कहूँ सबको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देनी चाहिए. ठीक है. सो दिस वॉज द एक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड द एक्ट. फाइन. अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस एक्ट, आपको कोई चीज़ नहीं समझ आया, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड रिप्लाई डेफिनेटली. एंड येस, इफ़ यू फाउंड माई वीडियो इन्फॉर्मेटिव, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, देन डू लाइक, शेयर and comment and subscribe to my channel, that is a deep, strong and permanent dream, IAS. And yes, take care, bye bye, see you soon in the next video.